नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। अक्सर हमारे पास पथरी से जुड़े कई सवाल आते रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कभी कमेंट सेक्शन में तो कभी मेल बॉक्स में आकर ये सवाल किए हैं कि पथरी के क्या कारण हैं और मुख्य रूप से सब लोग उसका इलाज जानना चाहते हैं कि पथरी का इलाज किस तरीके से किया जाता है। तो आज आपका ये सवाल लेकर हम पहुँचे हैं डॉक्टर अजय कुमार के पास, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डॉक्टर्स में से एक है। डॉक्टर साहब जो हैं वो यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पारस HMRI पटना के डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा पाम व्यू हॉस्पिटल पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पथरी की जो समस्या है उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, पथरी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी आम दिक्कत है, लगभग हर घर में होती है। इसका इलाज क्या है, आज दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहते हैं। मुझे जैसा याद है कि पिछली बार मैंने बताया था पथरी बनने के कारण, पथरी का क्या किस तरह से होता है, क्या पथरी कहाँ किस तरह की होती है, कैसे होती है, कुछ इलाज भी मैंने बताया था। लेकिन इस बार मैं स्पेसिफिक इलाज बताना चाहूँगा कि पथरी कहाँ रहती है तो किस तरह का इलाज होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा गुर्दे की पथरी। गुर्दे में यदि पथरी है, एक मिनट मैं जरा सा देख लूँ मेरे पास। हाँ, ये साफ सुथरा है ये। हाँ, गुर्दे में जब पथरी होती है, जिसको कहते, ये गुर्दा हुआ। अब इस गुर्दे में देखो पथरी है भी जगह जगह, तो इसमें यदि पथरी होती है तो इसके इलाज के कई ढंग हैं। पहला ढंग तो ये है, पहले मैं बता दूं कौन कौन से इलाज संभव हैं। पहला इलाज होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। तो उसमें करते क्या है कि बाएं गुर्दे में दिए तो बाएं तरफ एक छेद बनाते हैं पीछे की ओर, और उसके थ्रू गुर्दे के अंदर जाते हैं। छेद बना के मशीन से गुर्दे के अंदर जाते हैं और जा करके यहाँ पर जितने भी पत्थर हैं देखते हुए उसको प्रॉपरली हम लोग स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं और उन पत्थरों को तोड़ते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा पत्थर यदि होता है तो उसको तोड़ते हैं, तोड़ करके सबको पानी से, उसी ट्यूब से जिससे तोड़ते हैं, बहा लेते हैं। अब उसमें कई तरह का एनर्जी सोर्स यूज़ होता है। या तो हम लोग जिसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी ब्लास्ट करके करते हैं एयर प्रेशर से, तो बड़ा पत्थर को छोटा बना करके बनाने में वो बहुत काम आता है। और नहीं तो छोटा भी यदि रहता है तो ब्लास्ट से कभी कभी उसको निकाल लिया जाता है। लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट जो एनर्जी है वो लेज़र है। लेज़र से धीरे धीरे करके पत्थर को तोड़ते हैं। दो तरीके हैं, या तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दीजिए, और नहीं तो आजकल हम लोगों के पास ऐसा ये आ गया है एनर्जी को एडजस्ट करने का कि धीरे धीरे एकदम बालू के कण में, पतले पतले बालू का कण, सोन बालू नहीं, गंगा बालू की कण की तरह उसको बना देते हैं और उसके बाद उसको सुड़ूक लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया ये होता है। तो PCNL से छेद करके स्टोन जो निकाला जाता है किडनी में, वो किसी भी साइज़ का स्टोन करीब करीब निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है, ये बता देना ज़रूरी है कि एक छेद से नहीं निकाल सकते। मान लिया यहाँ से लेके गए, इसमें यहाँ पर है पत्थर, इस छेद से निकाल रहे हैं, लेकिन मालूम हुआ पत्थर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक दूसरा छेद भी करना पड़ सकता है। हो सकता है पत्थर एकदम यहाँ जाम हो तो एक तीसरा भी। तो हम लोग 3-3, 4-4 छेद करके पत्थर का एकदम क्लियरेंस कर देते हैं। ये एकदम सबसे नई तकनीक है, माने नई तकनीक है जिसका और एडवांसमेंट हो रहा है। इसमें एक और एडवांसमेंट हुआ है, बहुत छोटे यदि पत्थर है किडनी में तो उतना मोटा इंस्ट्रूमेंट काहे को डालेंगे, तो हम लोग कहते हैं मिनी PCNL, पतला इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। मिनी PCNL
से भी और छोटा होता है तो हम लोग माइक्रो PCNL भी करते हैं, है ना। नीडल की तरह, मोटे नीडल की तरह रहता है, जाता है, लेज़र लगाते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं, वो खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो नीचे यहाँ से बह के ब्लैडर में आके निकल जाता है। तो ये तो PCNL की मोटा मोटी बात हो गई। दूसरा तरीका हम लोग के पास है कि छेद नहीं भी कर सकते हैं। यदि पत्थर का साइज यूजुअली 10 मिलीमीटर से कम होता है तो हम लोग नीचे से ट्यूब ले जाते हैं, नीचे से चले जाते हैं, माने शुरू करते हैं कन्याकुमारी से, पहुंच जाते हैं कश्मीर। हम लोग उसको कहते हैं माने RIRS, रेट्रोग्रेड जो है जाना, इंटरनल लिथोट्रिप्सी करते हैं। तो सीधे यहाँ से ऐसे ट्यूब आते हैं, हाथी के सूंड की तरह रहता है, यहाँ आकर के, और इसमें स्टोन को देख करके या तो लेज़र पास करके लेज़र से RIRS से तोड़ देते हैं, और नहीं तो बहुत छोटा रहा तो मिनी बास्केट भी होता है, मिनी बास्केट से लेके उसको निकाल के चले आते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, कहीं छेद छाद नहीं, कुछ नहीं, अगले दिन मरीज घर चला जाता है। तीसरा तरीका ये है कि ऊपर से पत्थर तोड़ना। ये 19 देखिए यही व्यक्ति हैं, यदि फोटो आप दिखा सकें, इन व्यक्ति का क्रिश्चियन चौसी हैं। इन्होंने 1980 के करीब, ये तो मैं हूँ, क्रिश्चियन चौसी हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे, जर्मनी के। ये बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। वो जो ऊपर से पत्थर तोड़ने वाला है वो इन्होंने ही इजाद किया था। इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी। शरीर में कहीं कुछ नहीं, उस मशीन से स्टोन को लोकेट करके और उसको जिसको कहते हैं ना, ऊपर से रेज माने एनर्जी डालते हैं, रेज, और उसको धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करके तोड़ते हैं। तो ये 80s और 90s में बहुत पॉपुलर हुआ, 1980s में या 1990s में। लेकिन धीरे धीरे इसकी बहुत सी खामियां आने लगी। जब खामियां आने लगी तो ये धीरे धीरे, और जब PCNL जो है बेटर करने लगे हम लोग, और RIRS नीचे वाला करने लगे, तो ये एक तरह से ऑब्सोलीट हो गया। अब इसको जल्दी इसको करते नहीं हैं। अब जिनके पास ये मशीन है तो अब उसका इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा कुछ पत्थर को, जो छोटे पत्थर हैं 8 मिलीमीटर से कम के, किडनी में तो तोड़ते हैं। इसमें दिक्कत यही होती है ना कि तोड़ दिया, पत्थर तोड़ दिया तो फिर जो है उसको बहना है पेशाब के रास्ते से। अब यहाँ से चला वो पत्थर टूट करके और रास्ते में अटकने लगा, दर्द किया, ये किया, यूजुअली निकल जाता है। लेकिन मरीज को तो चाहिए एक के सीटिंग में हमारा भाई दर्द परत सब खत्म हो जाए, ये सब झंझट में हम नहीं पड़ेंगे। तो उसके चलते ये सब समस्या होती थी। तो अब धीरे धीरे ही ESWL ऊपर से तोड़ने वाला ऑब्सोलीट हो गया है। तो ये किडनी के लिए यही 3 विधियां हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टैग हॉर्न कैलकुलस। हार्ड और बड़े होते हैं एकदम, वो तोड़ने में एनर्जी में बहुत दिक्कत है। और ये तो रेयर केसेस में, 100 केस में 2 केस ऐसा मिल जाता है जिसको हम लोगों को ओपन करके और ऑपरेशन से, मैंने पेट यहाँ से साइड से चीर के और किडनी से उसको निकालना पड़ता है बहुत ही समझ के। और वो एक जटिल प्रक्रिया है। अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं, मतलब बता देता हूँ, 2 से 5% केस अभी भी हम लोग ओपन सर्जरी से वहाँ निकालते हैं। तो ये तो हो गई बात। अब आ जाओ यूरेटर। ये जो ट्यूब यहाँ से किडनी तक आ रहा है, ज़्यादातर पत्थर बनेगा किडनी में, चल देगा यहाँ से,
और जहाँ तहाँ अटक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ कहीं भी अटक जाएगा। और जब एक बार अटकेगा, चाहे उसमें मूवमेंट होता है, बड़ा दर्द करता है। यूरिन मैंने समझ, इसको हम लोग यूरेटरी को कोलिक कहते हैं। ये कॉलिक इतना बेबर्दाश्त होता है, और चूंकि मुझे कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं अनुभव के रूप में बता सकता हूँ, सच में बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा मरीज जब आता है छटपटाते हुए, तो हम तुरंत अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेते हैं, हम जानते हैं उसको क्या तकलीफ़ हो रही है। पहला काम हम देखने के पहले कंपाउंडर को बोलते हैं जल्दी से ये सुई दो दर्द वाली इसको, ताकि इसका दर्द ख़त्म हो जाए। तो दर्द जब ख़त्म होता है, आराम में आता है, तब एग्जामिन करते हैं, जांच कराते हैं, और मालूम हुआ कि पत्थर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम लोग URS करते हैं, यूरेट्रोरिनोस्कोपी। सीधा सीधी वो रिजिड स्कोप होता है, पेशाब के रास्ते से जाते हैं, अंदर जाते हैं, और उसको या तो जिसको कहते हैं हम लोग एयर वाला जो हाई से ब्लास्ट करते हैं, और नहीं तो लेजर से तोड़ देते हैं। इंटरनल लिथोट्रिप्सी करते हैं, और या लेज़र इंटरनल लिथोट्रिप्सी करते हैं, तोड़ के हटा देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उसके नली को कहीं कहीं डैमेज किए हुए है स्टोन के चलते, तो एक स्टेंट लगा देते हैं, उसको हम लोग डबल J स्टेंट कहते हैं। वो स्टेंट यहाँ से गुड़मुड़िया जाता है, नीचे गुड़मुड़िया जाता है, बीच में वो रहता है, तो छोटा मोटा पत्थर का कण भी यदि फंसा हुआ तो उसके बगल से बह जाता है, और जो डैमेज है मान लिया कि इस नली में कोई भी, तो धीरे धीरे हील करता है। 2 हफ्ता 3 हफ्ता में वो स्टेंट मरीज को दोबारा बुला के हटा देते हैं। अब बचा ब्लैडर का स्टोन। ब्लैडर में डायरेक्ट ब्लैडर स्टोन जो होता है, तो किडनी से उतरा हुआ स्टोन ब्लैडर में आके अटक जा सकता है, पेशाब के रास्ते में अटक सकता है, तो वो एक तरह का स्टोन हुआ। लेकिन कुछ स्टोन जो होता है ब्लैडर में, जो गरीबों में होता है, माल न्यूट्रिशन के चलते होता है, चुन्ना की तरह वो स्टोन होगा। ये सब ऊपर वाला स्टोन जो बनता है वो स्पाइकी होता है, तूत की तरह रहता है, और सब स्पाइक निकला रहता है, तो दर्द करता है बहुत ही। ये स्टोन जो होता है गरीब लोगों में न्यूट्रिशन की कमी से, तो ब्लैडर स्टोन उस स्टोन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उसको ज़्यादा कुछ बुझाएगा ना। गरीब आदमी है, तैसू बर्दाश्त करने का ताकत है, उसको बढ़ते जाएगा, तो वो बहुत बड़ा स्टोन आ जाता है। क्योंकि चाहे कभी कभी लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन रहता है बुढ़ापे में, और प्रोस्टेट के चलते, इसके चलते, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के चलते बार बार जो इन्फेक्शन होता है ब्लैडर में, उससे स्टोन बनना शुरू हो जाता है, मल्टीपल स्टोन रहते हैं। तो उनका इलाज भी वही सिंपल है कि लिथोट्रिप्सी करके, यदि बहुत बड़ा स्टोन है तब तो सबसे अच्छा है, मान लिया इतना बड़ा स्टोन हो, इस साइज का स्टोन है, चाहे इससे ही बड़ा स्टोन हो, तो उसको तो बेस्ट तरीका है कि ब्लैडर को खोल के निकाल के साफ़ कर दिया। एक चीज़ खाली ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि यदि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है बूढ़े आदमी में, और उसके साथ साथ स्टोन है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी ऑपरेशन साथ में मशीन से करना चाहिए। नहीं तो सिर्फ पत्थर निकाल के फेर में रहिएगा, पेशाब उसका फिर रुक जाएगा, और फिर से उसको आपको दोबारा ही करना पड़ेगा। इसलिए स्टोन विथ प्रोस्टेट मीन्स दोनों का इलाज एक साथ करने की ज़रूरत पड़ती है। छोटे स्टोन जितने भी हैं वो सब हम लोग पेशाब के रास्ते से जाके लिथोट्रिप्सी कर देते हैं। बच्चों में जब स्टोन यदि है तो ज़्यादा हम पेशाब के थैली में, तो ज़्यादा पेशाब के रास्ता को असॉल्ट नहीं करना चाहिए, उसके थ्रू ज़्यादा नहीं गुजरना चाहिए, और निकालने के फेर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका यदि एक बार उसकी झिल्ली डैमेज हो गई तो बाद में जीवन भर वो स्ट्रक्चर वगैरह पेशाब का रास्ता के सिकुड़ाहट को झेलेगा। और एक बार कुदरत का दिया हुआ ट्यूब खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो कभी भी नॉर्मल नहीं आता है। तो बच्चों में सबसे अच्छा ब्लैडर में ही, इसी में छेद कर देते हैं हम लोग, और मशीन से उसी से करके डायरेक्ट ब्लैडर से साफ़ करके हटा देते हैं। तो ये मोटा मोटी तुम्हारा जितने भी ये हैं इसका
जिसको कहते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब बताता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट। स्टोन्स 80% स्टोन्स में हम लोग को पता ही नहीं है किस कारण से होता है, और पहले और कुछ स्टोन का कारण पता रहता है कि अच्छा सिस्टीन स्टोन है, ये स्टोन है, इसमें इसी बढ़, तो उस चीज़ को खाने पीने में जिसमें जो है वो कह देते हैं ये मत खाइए, वो मत खाइए, दूध ज़्यादा नहीं पी, दिस दैट दैट। चाहे जो रेकरेंट स्टोन बनाते हैं उनका बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका स्टोन का एनालिसिस कर देते हैं और तब इलाज करते हैं। कभी कभी स्टोन बनता है किडनी में। अब बीमारी रहती है, 4 गो बटन की तरह ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसके पीछे 2 ग्लैंड उसके ऊपर और 2 नीचे, पैराथायरॉयड इसको कहते हैं। अवेलेबल है। या पैराथायरॉयड में यदि कुछ हो गया, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके चलते किडनी में स्टोन बनता है। इसलिए रेकरेंट स्टोन यदि बनता है तो पैराथायरॉयड का भी टेस्ट करना चाहिए कि इसका हार्मोन ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, मतलब बन रहा है जिसके चलते हो रहा है। यदि होता है तो हम लोग उसमें फिर जांच करते हैं, पता करते हैं कि कहाँ पर उसमें ट्यूमर है या कुछ है जिसके चलते है, तो वहाँ पैराथायरॉयड को हम लोग निकाल के हटा देते हैं। तो ये मोटा मोटी सब कुछ मैंने एक बता दिया विस्तृत रूप से। उम्मीद करती हूँ कि जिस पथरी के इलाज के बारे में आप सब जानना चाह रहे थे, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है, आपने सारी बातें ठीक तरीके से सुनी और समझी होंगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल के माध्यम से अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं और हम ऐसी ही अन्य वीडियो में उनके जवाब आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।